सर, ये जो डॉक्यूमेंट दिए थे मैंने साइन करवा दिए। गुड, चलो जाओ। सर, एक छोटा सा काम था। हाँ बोलो। सर, वो मुझे सैलरी एडवांस चाहिए। एडवांस सैलरी? दिमाग दिमाग ठीक है कि नहीं है? हर महीने में उठा के आते हो एडवांस सैलरी चाहिए। किस बात की सैलरी चाहिए तुम्हें, पहले मुझे ये बताओ तुम। सर, वो एक्चुअली मुझे अपने बेटे की कॉलेज की फीस भरनी है। कॉलेज पढ़ाई क्यों रहे हो उसे? अरे बाहर निकालो यार उसे, काम धंधे पे लगाओ, मेरे ऑफिस में बुलाओ। क्या करेगा वो पढ़ लिख के? क्या चाहता है तू कि तेरा लड़का पढ़ लिख के एक बहुत बड़ा अफसर बन जाए और फिर वो हम पर राज करे? जमीन पे आ जा भाई, जमीन पे आ जा। ये फालतू के ना सैलरी मांगने के ड्रामे बंद कर दे, तेरे को 1 रुपया नहीं दूंगा मैं, समझ गया तू? सर, आप मेरे बेटे की इंसल्ट कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि वो अच्छे से पढ़ लिख जाए और एक अच्छा इंसान बन जाए, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत अच्छा है। ना, तेरे लड़के के बारे में ऐसा ना बोलूं। क्यों, तेरा लड़का मारेगा मेरे को या तू मारेगा मेरे को? एक तो इस ऑफिस में काम करता, ऊपर से मुझ पे ही गुंडागर्दी चला रहा है। मेरे लड़के के बारे में ऐसा मत बोलिए, वो तो बहुत बड़ा हीरो है, कलेक्टर है तेरा लड़का, कि तेरे लड़के के बारे में कुछ ना बोले हम। अब मेरी बात कान खोल के सुन ले, 1 रुपया नहीं दूंगा तेरे को, समझ गया ना? ऑफिस में रख रखा है तुझको, वही बहुत बड़ी बात है किस काम का तू? एक काम ढंग से नहीं करता है। 4 डॉक्यूमेंट पे साइन करवाने के लिए देता हूँ तो 1 डॉक्यूमेंट पे साइन करवा के लाता है। कंपनी को पूरा का पूरा डुबवा दिया है तूने, पूरे 50% का लॉस हो चुका है मुझे तेरी वजह से। मन तो करता है कि तेरे को कंपनी से निकाल दूं, लेकिन फिर सोचता हूँ कि अगर तो कंपनी से निकाला तो खाएगा क्या? एहसान कर रहा हूँ तुझ पे, एहसान। इसलिए ना एहसान फरामोश मत बन। चल जा, इन पेपर्स पे दोबारा साइन करवा के ला। यार शक्ल क्या देख रहा है? अरे पापा, आप ऑफिस से कब आए? अरे बस बेटा, अभी आया थोड़ी देर पहले। और परेशान इसीलिए हूँ, आज बॉस से तेरी फीस के लिए पैसे मांगे थे और उन्होंने साफ मना कर दिया। वो बोलते हैं कंपनी घाटे में चल रही है और कहते हैं क्या करेगा अपने बेटे को पढ़ा के, उसको छोटी मोटी नौकरी करवा ले कोई। लेकिन पापा, मैं अपने कॉलेज की फीस कैसे भरूंगा? और आपको तो पता ही है ना कि मैं मेहनत करना चाहता हूँ और मेहनत करके कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, एक बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, जिससे कि मेरा करियर सेटल हो जाए, मैं सेटल हो जाऊँ और आपको मैं नौकरी करने पर मजबूर ना होने दूँ। पापा, जब इंसान मजबूर होता है ना तो उसकी मजबूरी का फ़ायदा हर कोई उठाता है। पर कोई बात नहीं, हम ये सब अपनी किस्मत पे छोड़ देते हैं। किस्मत को मंजूर होगा तो मैं अपना मुकाम ज़रूर हासिल कर लूँगा, बाकी मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा। बेटा, मुझे तेरी काबिलियत पे पूरा भरोसा है कि तू एक ना एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, पर तू परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करता हूँ। बेटा, ज़रूरी नहीं कि सब कुछ किस्मत पे छोड़ा जाए, और मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। और मैं ये जानता हूँ कि तू जी जान से अपनी मेहनत करेगा और एक ना एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। और बेटा, ज़िंदगी में अगर कुछ पाना है ना तो उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हम सब कुछ किस्मत पे नहीं छोड़ सकते। ठीक है पापा, आप परेशान मत होइए, हम कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। हाँ बेटा। चलिए, खा के सो जाएंगे हम अब। ठीक है बेटा। अरे पापा, उठो। पापा, आपको तो बुखार हो रहा है। अरे हाँ बेटा, वो रात को थकान हो गई थी ना तो बुखार चढ़ गया, और इस चक्कर में आज ऑफिस भी नहीं जा पाया। पापा, मुझे पता है आपने पूरी रात मेरी फीस की टेंशन ली है और पूरी रात आपने यही सोचा है कि मेरा करियर कैसे बनेगा, मैं कैसे क्या करूँगा। मुझे आपके बारे में बहुत अच्छी तरह से पता है पापा, नहीं तो आपकी तबीयत खराब नहीं होती। पापा, आज आप घर पर रहो और आराम करो, आपके बदले मैं ऑफिस चला जाऊंगा। अरे नहीं बेटा, तू ऑफिस मत जा। तू क्या करेगा ऑफिस जाके? नहीं पापा, अगर आप ऑफिस नहीं जाओगे आपके बॉस आपको सुनाएंगे, वो बात भी तो अच्छी नहीं है ना।
मैं आपकी जगह जाकर आपका सारा काम कर दूंगा ऑफिस में। मैं आपके लिए दवाई ला रहा हूँ, आप दवाई खाकर आराम से सो जाइए और कोई भी काम नहीं करेंगे, पूरे दिन आराम करेंगे। मैं शाम को आऊँगा, फिर हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। ठीक है बेटा। ये क्या काम है? ऐसे ही काम किया जाता है? क्या हुआ सर? मैंने तो काम बिल्कुल सही किया था। ऐसे काम करेगा? मैंने तेरे को क्या बोला था? सारी सही सही इन्फॉर्मेशन डाल। अपने मन से तूने इसमें ऐड करके डाल दी। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। जो डिटेल्स मेरे को मेल में आई थी वही डिटेल्स मैंने भरी है, सेम टू सेम। मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? अब तू सिखाएगा मुझे बिजनेस करना? दोनों के दोनों बाप बेटे एक जैसे हैं, एक नंबर के कामचोर। काम करना एक पैसे का नहीं है, और बहस करने को बोल दो तो दुनिया भर की कर लेंगे। देखिए सर, आप मेरे बारे में बोलिए, लेकिन मेरे पापा के बारे में कुछ मत बोलिए। और आप होते कौन है मेरे पापा के बारे में ऐसे बोलने वाले? तभी मैं सोचूं कि मेरे पापा जब ऑफिस से घर आते हैं हमेशा परेशान क्यों रहते हैं। आज मुझे समझ में आया कि मेरे पापा पर इस ऑफिस में कितने अत्याचार होते हैं। जिन्होंने अपने 20 साल इस ऑफिस को दे दिए, वो ऑफिस उन्हें कुछ समझता ही नहीं है। मैं कौन होता हूँ? बताऊँ तुझे मैं कौन होता हूँ? जो तुम घर में 2 टाइम की रोटी खाते हो ना, मेरी कंपनी की बदौलत ही खाते हो। जिस दिन मैंने तेरे बाप को अपनी कंपनी से धक्के मार के बाहर निकाल दिया ना, खाने के लाले पड़ जाएंगे तुम्हारे। सड़क पे भीख मांगोगे तुम। जितना जल्दी हो सके ना इसे ठीक करके मेरे ऑफिस में लेके ऐसे। पापा? अरे बेटा, तू ऑफिस से कब आया? बस पापा, मैं अभी ऑफिस से आया। अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है बेटा, पहले से। अच्छा बेटा, आज तेरा दिन कैसा रहा ऑफिस में? पापा को कैसे सच्चाई बताऊं कि उनके बॉस बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। बहुत अच्छा दिन था पापा आज का, मज़ा आ गया मुझे। मैं जानता हूँ मेरा बेटा मुझसे झूठ बोल रहा है। मैं अपने बॉस लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ। उसके साथ भी वही हुआ होगा जो मेरे साथ होता है। अच्छा बेटा, अब तू आए गया तो तुझे भूख लगी होगी। चल खाना लगाते हैं। अरे पापा, आप बैठिए ना, मैं खाना लेकर आता हूँ, आप आराम कीजिए। ठीक है बेटा। हेलो, क्या अग्रवाल टेक्सटाइल सबको बेवकूफ बनाती है अपने झूठे शेयर दिखाकर? ओह शिट, मैं अभी बॉस के घर जाकर उनको सब कुछ सच बताता हूँ। ओके, थैंक यू। देख शेखर, ये अग्रवाल टेक्सटाइल है ना, इसके शेयर्स दिन पे दिन प्रॉफिट करते जा रहे हैं भाई साहब। दिखाइए एक बार। देख, मैंने सारी मंथ की इसकी रिपोर्ट निकाली है पूरी। ये देख। अरे हाँ यार, ये कंपनी तो पिछले 5 साल से बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। मेरे को तो लगता है कि इस कंपनी पे इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा फायदे का सौदा होगा। नहीं सर, आप अग्रवाल टेक्सटाइल में बिल्कुल भी मत इन्वेस्ट कीजिए। वो कंपनी लोगों को बेवकूफ बनाती है अपने शेयर प्लस में दिखाकर, क्योंकि उनका काम यही है। वो बड़ी बड़ी कंपनी वालों को बेवकूफ बनाए, उनके पैसे ऐंठ ले और अपनी कंपनी के शेयर डाउन करके उनको लॉस में ले जाए। अबे ओए, तुझे ज्यादा पता है क्या? शेयर मार्केट के बारे में जानता भी है? 2 दिन का आया लौंडा। अबे तू इससे सलाह लेता है क्या शेखर? अब मैं इससे सलाह लूंगा क्या? तेरे को लगता है दुखी कर रखा है इसने? बात बात पर सलाहकार बन जाता है। तेरे को पता क्या है शेयर मार्केट के बारे में, जरा मुझे बता। अब ओए अनपढ़ कहीं के, मुझसे ना फालतू मत बोला कर। मेरे को तो लगता है इसकी बुद्धि और बुद्धि दोनों खराब हो चुकी हैं। मन कर रहा है इसकी बुद्धि पे हफ्ता मारूं, क्या बताऊं। इसे एक बार में समझ में ही नहीं आता। मैंने उस दिन भी तुझे समझाया था ना कि हमें बिजनेस करने का तरीका मत बता। हमारी कंपनी पे काला कलंक है, धब्बा है। जब भी कोई डील होने वाली होती है बीच में आ टपकता है यार। ये चाहता है कि हमारी कंपनी डूब जाए। सर, मैं तो आपका भला सोच के ही आपको बता रहा था, क्योंकि मेरे को कहीं से पता चला है कि अग्रवाल टेक्सटाइल फ्रॉड है। क्योंकि मेरे बाबूजी यहाँ पर 20 साल से काम कर रहे हैं बिल्कुल अपनी कंपनी समझकर। तो मैंने भी यहाँ पर इस कंपनी को आप लोगों को अपना समझकर आपको ये बताया। जी हाँ, हमें पता तेरे बाबूजी कितना भला चाहते हैं इस कंपनी का। तेरे बाप का बस चले ना, वो इस कंपनी को रातों रात नीलाम करवा दे, क्योंकि उसने कोई कसर नहीं छोड़ी है इस कंपनी को बर्बाद करने में। क्यों मयंक? सही कह रहा है यार, बाप तो खोखला करके गया इस कंपनी को, अब बचा खुचा ये बेटा करने आया है। चल निकले यहाँ से। और हाँ, एक बात मेरी सुन ले, आज के बाद बिजनेस डील्स के बारे में हमें कोई राय देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें तेरी राय की कोई ज़रूरत ही नहीं है।
बस तेरा दिमाग खोखला है, खोखला। तेरे खोखले दिमाग की राय लेंगे क्या हम? चल निकल, बस निकलना। मान लो कल जो ये सारी दुनिया साथ मेरा नहीं देगी, कौन है फिर मेरी मंजिल का हम सफर? मैं हूँ डैडी। मयंक, ये क्या किया तूने? तूने मेरे पैसे अग्रवाल टेक्सटाइल्स पे लगवा के मेरे को इतना बड़ा नुकसान करवा दिया। अरे यार मुझे भी तो नुकसान हुआ है देखो कैसा नुकसान हुआ, कंपनी के पैसे तो मेरे लगे हैं ना। भाई, उसमें मैंने भी तो शेयर्स कुछ दिए थे ना। अबे यार, सही कहता था अभिषेक, पर मैंने उसकी बात एक बार भी नहीं सुनी। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। नहीं सर, इस कंपनी का कोई भी लॉस नहीं हुआ, ना ये कंपनी घाटे में गई है, ना आप रोड पे आए हो। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने आपको अकाउंट्स में आपकी कंपनी के पैसे कटे हुए दिखा दिए, ताकि आपको लगे कि आपने अग्रवाल टेक्सटाइल में इन्वेस्ट कर दिया है, क्योंकि आप मेरी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं थे। सर, मेरे पापा ने इस कंपनी में अपने 20 साल दिए हैं, तो मैं नहीं चाहता था कि इस कंपनी का कोई घाटा हो, क्योंकि मेरे पापा ने इस कंपनी को अपना वो टाइम दिया है जो कि उन्हें अपने परिवार को देना चाहिए था। वो हमेशा ये बोलते थे, मेरी कंपनी मेरे बॉस की कंपनी मेरा परिवार है। तो सर, मैं इस परिवार को कैसे टूटने देता? इसीलिए सर मैंने आपसे झूठ बोला कि अग्रवाल टेक्सटाइल में आप इन्वेस्ट कर चुके हैं। सर, मेरे पापा ने मुझे ये संस्कार दिए हैं कि सब कुछ जानते हुए भी किसी का बुरा मत होने दो। सर, ये मेरे पापा के संस्कार ही हैं जो आज आपकी कंपनी डूबते डूबते बची है। नहीं तो सर, अगर मैं इस कंपनी को अपना नहीं मानता तो मेरा कुछ नहीं जा रहा था, मैं आपकी कंपनी को डूबने देता, मैं तो कहीं और जॉब कर लेता। लेकिन सर, इस कंपनी को मैंने भी अपने दिल से अपना माना है, इसीलिए मैंने ऐसा किया। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। सॉरी अभिषेक, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने तुम्हें गलत समझा, लेकिन अब हम अपनी गलती का प्रायश्चित करेंगे और तुम्हें प्रमोशन देंगे। साथ ही साथ अब हमने ये भी डिसाइड किया है कि तुम्हारे पिताजी को ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, उनको लाइफ टाइम फ्री सैलरी मिलेगी। थैंक यू सर। तो ये थी मेरी कहानी। कहते हैं ना, लॉयल्टी की जीत होती है। आप लॉयल रहो, आपकी जीत हमेशा होगी।